प्रकट हुए। शिव जी कहते हैं कि मेरे शिवलिंग की पूजा कोई मिट्टी का शिवलिंग बनाकर करेगा तो मैं उससे विशेष प्रसन्न होऊंगा। ब्रह्मा और विष्णु ने प्रश्न किया कि आप जो है सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं हे महादेव। हम लोगों ने तो झूठा अभिमान पाल लिया कि मैं जन्म देता हूं, ये कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। आप कृपा करके सृष्टि के सृजन का जो आप कार्य करते हैं वो कैसे करते हैं, कृपा करके वर्णन कीजिए। भगवान शंकर कह रहे हैं, देखो पंचकृत्य हैं, भगवान शंकर पंचकृत्य कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि, स्थिति, संहार, त्रोभाव और अनुग्रह। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं इन पंचकृत्यों को स्वयं ही करता हूं। सृष्टि के सृजन के लिए मैं ब्रह्मा को उत्पन्न करता हूं, सृष्टि के पालन के लिए मैं विष्णु को, और संहार के लिए मैं शिव को उत्पन्न करता हूं। सृष्टि के सृजन में पृथ्वी, स्थिति में जल, संहार में अग्नि, त्रोभाव में वायु और अनुग्रह में आकाश कारण है। इसको पंचकृत कहा गया है। क्या क्या है? सृष्टि में पृथ्वी, सृष्टि जो होती है उसके लिए पृथ्वी कारण है। स्थिति के लिए जल, क्योंकि वृद्धि जल के द्वारा होती है। संहार में अग्नि, त्रोभाव में वायु और अनुग्रह में आकाश कारण है। ये पंचकृत्य कहे गए हैं। भगवान शंकर कहते हैं मैं ही इन पंचकृत्यों को करने वाला हूं, इसलिए मेरे 5 मुख हैं। मैंने 2 काम ब्रह्मा और विष्णु को दे रखे हैं और 2 काम रुद्र और महेश को दे रखे हैं। रुद्र भी अलग हैं और महेश अलग है, ऐसा शिव पुराण में यहां वर्णन है। सृजन और पालन ब्रह्मा विष्णु को दे रखा है, संहार रुद्र को दे रखा है, त्रोभाव जो है महेश को दे रखा है, और 5वां जो अनुग्रह है, अनुग्रह माने मोक्ष, वो भगवान शिव कहते हैं कि वो मैंने अपने पास रखा है। मैं शिव तत्व हूं और मैं ही निर्गुण निराकार हूं। सब कुछ करता मैं हूं, पर करता दिखता कुछ नहीं हूं। कुछ नहीं करते हुए दिखता, लेकिन सब कुछ करने वाला मैं हूं। ब्रह्म का स्वरूप वर्णन यहां किया गया है। थोड़ा जटिल विषय है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? अब जटिल विषय को हम थोड़ा सरल उदाहरण से समझाएं तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो आप लोग शंकर जी भले ही बनाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप शिवलिंग बना के कथा सुन रहे हैं, पर बातें नहीं करना। हाँ, कभी कभी क्या बातचीत भी शुरू हो जाते है। बोली गौरी शंकर भगवान की जय हो। एक व्यक्ति ने अपनी वसीयत लिखी, और वसीयत लिखी तो उसने लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी जो संपत्ति है उसको इस अनुरूप बांट दिया जाए। वो लिख गया, आधी संपत्ति बड़े बेटे को दे दी जाए, और 1/4 भाग जो है वो मेरे छोटे बेटे को, और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। अब वो व्यक्ति की जब मृत्यु हुई, सब क्रियाकर्म हो गया, तो लोगों ने कहा भाई इसकी संपत्ति को बांट दिया जाए। तो पहले तो ये देखो कि संपत्ति के नाम पर छोड़ क्या गया है। तो उसके पास 19 ऊंट थे, शायद राजस्थान की घटना होगी। अब 19 ऊंट थे, तो जो पंचायत लगी कि भाई बंटवारा कर दे, जैसा वो बोल के गए हैं, तो उसमें लिखा था कि आधा बड़े बेटे को। अब 19 ऊंट का आधा कैसे करें? 19 का आधा होता नहीं। किसी ने कहा ऊंट बेच करके जो पैसा आए बांट दो। बोले नहीं नहीं, जो लिखा है वही होना चाहिए, आधी संपत्ति बंटना चाहिए। अब आधी 19 के आधे ऊंट कैसे करें? 10 करें तो आधे से ज्यादा हो रहे हैं, 9 करें तो कम रह रहे हैं। तो वो सब जो है आए थे बैठने के लिए, सब परेशान हो गए, पंच भी परेशान हो गए। एक व्यक्ति अपने ऊंट पर बैठकर जा रहा था, उसने कहा भाई क्या हो गया? तो सारी घटना उसे सुनाई। उसने कहा कोई बात नहीं, जो मरने वाले थे वो मेरे बड़े प्रिय थे, तो मेरा अपना ऊंट इनमें मिला दो, ये 20 हो जाएंगे, आसानी से बढ़ जाएंगे। बोले ठीक है। तो अब उसने अपना ऊंट मिला दिया, 20 हो गए। आधा बड़े बेटे को, तो 20 के आधे 10, 1/4 छोटे बेटे को, और 5वां हिस्सा बेटी को, तो 1/4 माने 5। तो 5 किसको दे दिए? छोटे बेटे को।
अब 5वां हिस्सा माने 4, 4 बेटी को दे दिए तो 10, 5 और 4 कितने बटे 19, बचा 1। जिसने अपना मिलाया था वो बोले कि मेरा मुझे दे दो, मैं लेके जा रहा हूं, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था, मैंने करवा दिया। 20वें ऊंट के बिना ऊंट बटे नहीं और 20वां खुद बटा नहीं। उसी प्रकार वह परम ब्रह्म खुद कुछ करता नहीं और उसके बिना कुछ होता भी नहीं है, बिना उसके कुछ होता नहीं है। कि बिनु पद चलाए सुने बिनु काना, बिनु पद चलाया सुने काना। ओ कर बिनु कर्मा करे विधि नाना, करे विधि नाना। ओ बिनु पद चलाए सुने बिनु काना, बिनु पद चलाए सुने बिनु काना। कर बिनु कर्मा करे विधि नाना, कर बिनु कर्मा करे विधि नाना। ओ कर बिनु कर्मा करे विधि नाना, कर बिनु कर्मा करे विधि नाना। भगवान शंकर कहते हैं कि ज्ञान की सिद्धि के लिए तुम लोग ओमकार का जप करो।